गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासीन संत भगवान उनके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। उपस्थित सभी भक्त अर्थात भगवती माता बहनें सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा गुरु उत्सव जो व्यासपीठ होती है, जो हमारे पूरे विश्व के अंदर मनाई जाती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के परिणाम स्वरूप ही आज हम कुछ हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र का हो या पारमार्थिक क्षेत्र का हो, जो भी आज कुछ हम बने बैठे हैं, वो सब हमारा जो स्वरूप है वो गुरु के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ही वेद शास्त्रों ने गाई है। परमेश्वर में गुरु बसे गुरु परमेश्वर माई, और सुंदर दो परस्पर तो भिन्न भाव कछु नाई। यहाँ पर गुरु को परमेश्वर के समकक्ष बताते हुए शास्त्रों ने कहा है कि परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव, और घट घट को उपदेश दे सुंदर पावे भेव। अर्थात वो परमात्मा जो है सब जगह है, और कहा है कि परमात्मा सब जगह होते हुए भी हमें उसे जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। रामचरितमानस के अंदर बताया है कि जो जाने सो दे जनाई, और जानत जानत खुदाई है जाई। क्योंकि गुरु जानते हैं उस परमात्मा के विषय में, इसलिए वो हमें जनाते हैं। तो कहने का भाव यही है, हमारे जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन में जो हमारे पास में धरोहर है, जो साधन है, वो सबसे बड़ा साधन है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथई गावा। तो इस मनुष्य शरीर का हम सदुपयोग करें। कैसे? मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हुए कि ये एक साधन है, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम चाहे तो नरकों में जा सकते हैं, हम चाहे तो स्वर्ग में जा सकते हैं, और हम चाहें तो ज्ञान भक्ति वैराग्य आदि को जो है प्राप्त करके और अपने आत्म स्वरूप को जान करके परमात्मा को प्यारे हो सकते हैं। इसके विषय में गीता कहती है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति, एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गता गताम काम कामा लभन्ते। 9:21 कि जैसे हम पुण्य करके अगर ऊंचे लोकों को चले जाते हैं, तब भी वहां पुण्यों का जो फल होता है वो क्षीण हो जाने पर फिर हम मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुण्यवर्तिनो अर्जुन, और मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म ने विदते। अच्छे काम करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बुरी आदतों को छोड़ते हुए हमें पहले अच्छाई की ओर चलना चाहिए, पुण्य की ओर चलना चाहिए। लेकिन आगे चल करके पुण्य जो है वो भी हमें स्वर्ग लोक की या ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराता है। तो वह भी पुनरावर्ती वाले हैं, भगवान ने कहा है। और मामू पेते तू कौनते पुनर्जन्म ने विदते, लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन्म मरण से छूट जाना, अज्ञान से छूट जाना, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, और ज्ञान जो है हमें गुरु से मिलता है। ये बात आप सभी सुन रहे हैं बहुत देर से, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह ने कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं होता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, गुरु जो होता है
वो वेद और शास्त्रों के निर्देश मतलब उपदेशानुसार ही वो हमें जो उपदेश करता है उनके अनुसार ही। ऐसा नहीं है कि वो मनमाना उपदेश करे। तो मनमाना उपदेश करने वाले आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु वास्तविक में वही होता है जो वेद शास्त्रों के अनुरूप हमें उपदेश करे। तो इतना कह करके ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की जय।